नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र प्रताप सिंह। जिस तरह से आप यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का साहस और वीरता देख रहे हैं, विश्व के सभी नेताओं के लिए मिसाल कायम करने वाली बात है। एक छोटे देश का नेता, एक छोटा देश जो अपने सिर्फ साहस के दम पर पूरा विश्व अनुमान लगा रहा था कि कम से कम 1 या 2 दिन में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन इतना पावरफुल नहीं है कि ये रूस के सामने ज़्यादा दिन टिक पाएगा। लेकिन जिस तरह से वहाँ के राष्ट्रपति ने अपनी वीरता और साहस दिखाया, सभी लोगों को एकजुट किया, वहाँ की पब्लिक को भी कन्वेंस कर सेना की वर्दी में लड़ने के लिए तैयार कर दिया, ये उनकी वीरता और साहस की कहानी नहीं है तो इसको आप क्या कहेंगे। एक तरफ वह देश जिसकी सेना सिर्फ 2 से 2.5 लाख के बीच है, और एक तरफ वह देश है जिसकी सेना 12.5 लाख है। एक तरफ आधुनिक हथियारों का जखीरा है तो दूसरी तरफ सिर्फ साहस है। जैसे जैसे युद्ध खिंचता चला जा रहा है, यूक्रेन के पक्ष में बहुत सारे देश खड़े होते चले जा रहे हैं। यूक्रेन विश्व के लिए एक मिसाल बन गया है, एक छोटा देश होने के साथ साथ जो उसने अदम्य साहस का परिचय दिया है, वो परिचय उसके लिए दुनिया को आईना दिखाने के लिए बहुत बड़ा उदाहरण भी है। और जब युद्ध शुरू हुआ था तो बहुत से जो विश्लेषक थे वो अनुमान लगा रहे थे कि ये युद्ध 1 से 2 दिन में ही समाप्त हो जाएगा, कि यूक्रेन जो है उसकी सेना, उसके संसाधन रूस की अपेक्षा बहुत कम हैं। तो अनुमान लगाना भी लाजमी है कि जब संसाधन आपके पास कम हैं तो युद्ध भी आप ज़्यादा दिन नहीं खींच पाएंगे और युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा। हमारे हिंदुस्तान का कनेक्शन यूक्रेन युद्ध से क्यों है? 20,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, लेकिन एक और जिस तरह के वीडियो वायरल्स हो रहे हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करते हैं। आप ये समझिए कि युद्ध कोई छोटी चीज़ नहीं होती। जब 2 देश युद्ध लड़ रहे होते हैं तो वो अपनी सारी एनर्जी लगाकर युद्ध लड़ते हैं और प्रयास उनका ये होता है कि युद्ध वो जीतें। युद्ध यूं ही नहीं हो जाते, युद्ध लड़ने के लिए अदम्य साहस और बहुत सारी ऐसी बातें नहीं होंगी जिन्होंने दोनों देशों को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अब बात है हमारे हिंदुस्तानी बच्चों की जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, वो कैसे निकलेंगे। हमारी सरकार इस पर बैठकों पर बैठक कर रही है, कोशिश भी कर रही है, कुछ बच्चों को लाया भी जा चुका है। आप देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखा रहा है। दोनों देश अपनी हेकड़ी भी दिखा रहे हैं, दोनों देश शांति नहीं चाहते हैं। एक और जहां जो कॉमेडियन हैं ज़ेलेंस्की, ये बहुत अच्छे नेता, दुनिया के सामने हीरो बनकर पेश आए हो, लेकिन इन्हीं कह रहे होंगे प्लीज़ प्रधानमंत्री जी आप अपना पूरा 100% समय निकालिए और हमें यूक्रेन से वापस निकालने के लिए जो आप कर सकते हैं वो करिए। और हिंदुस्तान के अभिभावक भी इस समय सरकार से यही गुहार कर रहे होंगे कि आप मेरे बच्चों को सुरक्षित घर तक पहुंचा दीजिए। लेकिन जो सरकार से बन पड़ रहा है, जो सरकार के हाथ में है, सरकार कोशिश कर रही होगी। मैं ये नहीं कहता कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है। इनके पास आ गया तो ये तनाव देखेंगे लोगों के मन में आ रहा है। कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है यहाँ, कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। कुछ कहना दो। अपने लोग हिंदुस्तान में आ पाए हैं, ये भी संख्या बहुत कम है। सिर्फ 1-2 फ्लाइट्स आई हैं जिनमें 500 से 700 लोग आ पाए हैं बस। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी एक पोस्ट शेयर की है। एक लखनऊ की लड़की है जो एक भावुक अपील करती है अपने देश की सरकार से कि मुझे किसी भी कीमत पर बचा लीजिए, आप जैसे भी कोशिश करें, लेकिन मैं ज़िंदा आना चाहती हूँ। यहाँ हम लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। हम लोग बंकर में छुपे हुए हैं, हम लोगों के पास खाने का सामान नहीं है, हमारे साथियों को उठाकर कुछ लोग ले गए हैं। हम लोग लौटकर अपने वतन वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ
टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन पीपल्स ने, रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही हैं, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहां पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी है, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था, ऐसे हम, हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा